इतने राजकाज देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय कार्यों को देखते हुए भी वो राजर्षि हैं, तपस्वी हैं और इन सब के बीच में 50वीं बार अपने क्षेत्र में 11 वर्षों के अंदर आ जाना अभूतपूर्व है। ऐसा तो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कार्य किया है वो सब देख रहे हैं। आज वो काशी जो पहले थी, आज काशी देखिए, और उनका संकल्प है कि काशी को क्वेंटो बनाना है, तो वो बना के रहेंगे। आज हमारी लाइट हो, रोड हो, कोई भी व्यवस्था हो, सारा व्यवस्था नंबर 1 है। ये दुनिया देख रही है, बताने की जरूरत नहीं है। मोदी जी भारत माता के सच्चे लाल हैं। उन्होंने हमेशा देश की उन्नति, देश के कल्याण के लिए काम किया है और देश के दुश्मनों को हमेशा नाको चने चबाने का उन्होंने काम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पे पहुंच रहे हैं। 11 सालों के कार्यकाल के दौरान उनका ये 50वां दौरा है और लिहाजा मौका खास है, इसलिए तैयारियां भी बेहद खास की गई हैं। प्रधानमंत्री मेहदीगंज स्थित जनसभा स्थल पर लगभग 11 बजे पहुंचेंगे और इसके पहले ही किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, जो लोगों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो हम आपको तस्वीरों में के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चूंकि इस बार प्रधानमंत्री 50वीं बार अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पे आ रहे हैं, इसलिए लोगों के बीच में भी उत्साह है। और वैसे भी प्रधानमंत्री जब भी वाराणसी में आते हैं तो उत्सव तरीका जो नजारा होता है वो देखने को मिलता है। इस बार जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो उस दौरान वो 3880 करोड़ रुपए की जो 44 परियोजनाएं हैं उसकी सौगात वाराणसी की जनता को देंगे और निश्चित तौर पे वाराणसी के लोगों को भी इस बात का बेहद इंतजार था। देखिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी इस बार अपने कार्यकाल के दौरान 50वीं बार वाराणसी पहुंच रहे हैं। कितना हर्ष होता है जब कोई प्रधानमंत्री, जब कोई सांसद अपने क्षेत्र की जनता के लिए इतना समर्पित होता है। ये तो आश्चर्यजनक है। माननीय प्रधानमंत्री कितनी ऊर्जा रखते हैं कि हम लोग चकित हो जाते हैं कि एक व्यक्ति इतने राजकाज देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय कार्यों को देखते हुए भी वो राजर्षि हैं, तपस्वी हैं और इन सब के बीच में 50वीं बार अपने क्षेत्र में 11 वर्षों के अंदर आ जाना अभूतपूर्व है। ऐसा तो कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। केवल जो लोग विधायक सांसद रहते हैं वो लोग भी इतनी अपने क्षेत्र में नहीं जा पाते हैं। तो अब हम लोग ये बताइए कि 11 सालों के दौरान बनारस की तस्वीर कितनी बदली? अभूतपूर्व बदली है और जो नींव रख दी गई, अब परिवर्तन का सतत विकास हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है और इस परिवर्तन के साक्षी बनारस के लोग भी बनते जा रहे हैं। क्या कहेंगे आपके जो सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री, एक बार फिर से प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे स्वागत है बाबा विश्वनाथ की नगरी में। हर हर महादेव। उन्होंने जो कार्य किया है वो सब देख रहे हैं। आज वो काशी जो पहले थी, आज काशी देखिए, और उनका संकल्प है कि काशी को क्वेंटो बनाना है, तो वो बना के रहेंगे। आज हमारी लाइट हो, रोड हो, कोई भी व्यवस्था हो, सारा व्यवस्था नंबर 1 है। ये दुनिया देख रही है, बताने की जरूरत नहीं है। हर हर महादेव। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से जो वाराणसी के लिए एक विकास का एक मॉडल तैयार किया गया है, उससे जो यहाँ की जनता है वो भी इत्तेफाक रखती है और यही कारण भी है कि वो जब भी बनारस आते हैं तो बनारस की जो जनता है वो उनको सिर माथे पर बैठाती रही है। और इस बार जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे तो 44 करोड़ रुपए, 44 जो अलग अलग परियोजनाएं हैं उसकी आधारशिला और लोकार्पण करने का काम करेंगे। और देखिए बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंची हैं, अपने सांसद को देखने के लिए पहुंची हैं। तस्वीरें देखिए कि सुबह 7 बजे से ही जो लोगों का जमावड़ा है वो इस रैली स्थल पर यहाँ पर पहुंच चुका है और हर किसी को इंतजार है। देखिए सिर पर भाजपा की टोपी है, तो जब भी प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचते हैं तो जो माहौल है वो बिल्कुल भगवामय हो जाता है। एयरपोर्ट से लेकर सभा स्थल या फिर शहर के अलग अलग कोनों में आप देखेंगे जो तस्वीरें होती हैं वो बेहद दिलचस्प होती हैं। और यही कारण भी है कि इस बार भी प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुंच रहे हैं तो उनके स्वागत की जोरदार तैयारियां की गई हैं। वाराणसी से मनीष पांडे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नव भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पे पहुंच रहे हैं और इस बार जो दौरा होगा वो बेहद खास होगा। पिछले एक सप्ताह के दौरान केंद्र सरकार के खाते में 2 बड़ी उपलब्धियां आई हैं। वक्त संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में पास हुआ है, तो जबकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो 26/11 का जो मास्टरमाइंड है तहव्वुर राणा, उसे अमेरिका से भारत लाया गया है और निश्चित तौर पे भारत के लिए एक बड़ी जीत के तौर पे इसे देखा जा रहा है। और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसको लेकर यहाँ के जो लोग हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो क्या सोचते हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश करेंगे। भारत के खाते में 2 बड़ी उपलब्धियां आई। वक्त संशोधन बिल पास हुआ और तहव्वुर राणा को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही थी कि उसको भारत लाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मोदी जी ने कर दिखाया। आप लोग किस तरीके से आज उनका शुक्रिया अदा करेंगे? मोदी जी भारत माता के सच्चे लाल हैं।
उन्होंने हमेशा देश की उन्नति, देश के कल्याण के लिए काम किया है और देश के दुश्मनों को हमेशा नाको चने चबाने का उन्होंने काम किया है। और इसी नीति के तहत तहव्वुर राणा, जो कि 26/11 मामले का कुख्यात मास्टरमाइंड था, उसको भारत लाया गया। उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। और साथ में वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से मोदी जी ने जो कानून लाया है, उस कानून से मुस्लिम समाज में जो जमीन को हड़पने की नीति के तहत तमाम लोग कुख्यात काम करते थे, ऐसे सभी लोगों पे पाबंदी लगेगी। और वक्फ कानून सही मायने में मुस्लिम में जो दलित, शोषित, वंचित समाज है, उनके कल्याण के लिए काम करेगा। क्या मोदी है तो मुमकिन है, आप लोगों ने ही नारा दिया था, लेकिन जो दो नामुमकिन काम थे, दिख रहे थे, उसको भी मुमकिन कर दिया मोदी जी ने। वक्त संशोधन बिल जो बिल था उसको पास कराया और अब तहव्वुर राणा को भारत लाया। जी, क्या कहेंगे, कितना हर्ष हो रहा है प्रधानमंत्री का? बहुत खुशी है कि हम लोग ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री मिले हैं जो कि भारत के सभी छूटे हुए कामों को पूरा कर रहे हैं। जैसे 370 उसने उखाड़ फेंका, आज वो वक्त बिल संशोधन भी उसको पास करा दिए और एक देश के सबसे बड़ा आतंकवादी जो हम लोगों के देश पर हमला किया था, उसको तहव्वुर राणा को उठा के लाए हैं। और इस बात की खुशी यहाँ के जो लोग हैं उनके चेहरे पे भी नजर आ रही है। क्या कहेंगे, किस तरीके से इन दो कामों को देखते हैं? और चूंकि प्रधानमंत्री होने के साथ साथ यहाँ से सांसद भी, तो आप लोग कितना गर्वान्वित महसूस करते हैं? पहले काशीवासी गर्व का सीना 56 इंच का काशीवासियों को हो गया, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट प्रधानमंत्री को चुनते हैं। अब प्रधानमंत्री जी वर्तमान में भारत के लाल माननीय नरेंद्र मोदी जी भी हैं। उनका हर फैसला भारत के हित में ही होता है, भारत के विपक्ष में नहीं होता है, भारत के हित के लिए काम करते हैं। वक्फ बिल बोर्ड जो संशोधन आया है, वो जो गुंडाई करते थे मुस्लिम के लोग, जो ऊंचे बैठे वाले गुंडाई करते थे, जो छोटे मुसलमान का जमीन कब्जा करके अपना महल बना लेते थे, वो बिल गरीब मुसलमानों के लिए सुरक्षित बिल है, उनसे उनका न्याय मिलेगा। तहव्वुर राणा को भी भारत लाया गया। विपक्ष तंज कसता था कि ललित मोदी भाग गया, उसको आप नहीं ला पा रहे हैं। विजय माल्या भाग गया, उसको नहीं ला पा रहे हैं। अमेरिका ने टैरिफ लगा दिया, उसको लेकर तंज कसते थे, कहते थे कि तहव्वुर राणा को ला पाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन मोदी ने कर दिखाया। मोदी जी हैं तो मुमकिन है। विपक्ष का काम तो हमेशा ही विरोध करना है और विपक्ष वही काम अभी भी कर रहा है। माननीय मोदी जी का जो फैसला है, विश्व के, हम भारत के सभी नागरिकों के हक में है और विपक्ष का काम विरोध करना है, इसलिए वो हमेशा विरोध करता है। उनके पास विरोध करने के अलावा कुछ भी नहीं है। 11 सालों की कार्यकाल के दौरान 50वां ऐसा दौरा होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और इस बार जब पहुंच रहे हैं तो चीजें बेहद खास हैं, क्योंकि जो दो महत्वपूर्ण जो चीजें थी, चाहे वक्त संशोधन बिल हो या फिर जो 26/11 का आतंकी तहव्वुर राणा हो, उसको भारत लाया जाना कहीं न कहीं एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा था। लेकिन अब मोदी ने इसको मुमकिन कर दिखाया है और यही कारण है कि आज जब वो अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पे आ रहे हैं, जनसभा स्थल पे पहुंचेंगे, तो जो उसकी गूंज है वो भी यहाँ पर सुनाई पड़ रही है। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ नवभारत।